ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज एकादशी तिथि है और आज कामिका एकादशी का व्रत है। तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है। कथा को सुनकर पुण्य फल और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन करते हुए बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके सामने त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुम तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल अर्पित करना चाहिए। तांबुल अर्थात पान में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण, पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबुल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से है। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मन्मथ, मार, कामात्म, संभूत, झषकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धमन, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलय गिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अग्रु से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरदकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल ना होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थों को भी दर्शन मात्र से ही क्षोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानव, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है।
अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। इसीलिए हे भगवान, इसकी की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानन, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी के पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है। फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इससे अगले अध्याय में आप श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा का वर्णन सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं जब नारद मुनि ने श्री हनुमान जी से कहा कि आप भक्त नहीं हैं। तो आइए उससे आगे क्या होता है। एक बार नारद मुनि हनुमान जी से मिले और यह कहकर उनका सामना किया कि आप भक्त नहीं हैं। बेशक नारद मुनि ने मजाक में ही यह बात कही और स्वयं शुद्ध भक्त होने के कारण अपने मुख से हनुमान की सच्ची भक्ति प्रकट करना चाहते थे। हनुमान आश्चर्यचकित हुए और उनसे पूछा कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। नारद मुनि ने फिर उत्तर दिया कि वैदिक आदेशों के अनुसार 6 प्रकार के हमलावर हैं और उनमें से एक व्यक्ति है जो दूसरों के घर में आग लगाता है। ऐसे हमलावरों के मारे जाने पर कोई पाप नहीं होता। दूसरे के घर में आग लगाने वाले के द्वारा किए गए पापों की गंभीरता ऐसी है। और जब आप लंका में माता सीता को खोजने गए तो आपने लौटने पर राक्षसों के घरों में आग लगा दी। फिर मैं आपको भगवान का भक्त कैसे कह सकता हूँ? उन पर नारद मुनि के आरोपों के वास्तविक महत्व को समझते हुए हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, मेरे प्रिय नारद जी, राम भक्त के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक लावारिस शवों का प्रभात लेना और उन शवों का अंतिम संस्कार करना है ताकि वे प्राप्त कर सकें उनके अगले जन्म में एक बेहतर जीवन। जब मैं लंका गया तो मैंने पाया कि उन बड़े बड़े महलों में कोई भी भगवान का नाम जप नहीं कर रहा था और शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग भगवान के पवित्र नामों और कीर्ति का जप नहीं करते हैं उन्हें मृत शरीर माना जाता है। क्योंकि वे पहले ही मर चुके हैं तो उन्हें उनके सबसे दयनीय अस्तित्व से मुक्त करने के लिए मैंने उन सभी को उनके महलों के साथ जला दिया। केवल एक ही महल था जो विभीषण का था, जहां से मैं
भगवान राम के नाम का उच्चारण सुन सकता था और इसीलिए मैंने उस घर को अकेला छोड़ दिया। हमारे ग्रंथों में अंकित है, जिन जीवों में ईश्वर के नाम की सरगम नहीं बजती वे मृत ही हैं। हे प्रिय भक्तों, इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, प्रतिदिन नाम जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं, जो उसके नाम से वंचित है, वे प्राणी होकर भी निष्प्राण हैं। वास्तव में हनुमान जी ने एक कदम आगे बढ़कर एक जोरदार गर्जना की, जिससे लंका के सभी निवासी राक्षस भयभीत हो गए। उस भयंकर दहाड़ को सुनकर कई गर्भवती राक्षसी के गर्भ का गर्भपात हो गया। इस प्रकार हनुमान जी ने सुनिश्चित किया कि भविष्य में भी ये राक्षस कुल लंका में प्रकट ना हो और अशांति पैदा करें। हनुमान का यह उत्तर सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और भगवान राम के प्रति उनकी अतुलनीय भक्ति के लिए उन्हें गले लगाया और उनकी प्रशंसा की। हे प्रिय हनुमान, तुम भक्त नहीं बल्कि भक्त शिरोमणि हो। ऐसे सर्वोत्तम भक्त जिसकी हिंसा में भी लोक हित का भाव समाया है, जो अपने राम का काज परिपूर्णता से करता है। श्री नारद मुनि और हनुमान जी के बीच की यह सुंदर बातचीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सामने लाती है। भगवान के नाम का जप किए बिना हम सभी मृत ही हैं, तो इसीलिए प्रतिदिन नाम जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब बड़ी ही सुंदर कथा का रसपान करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि नंदी जी कैसे बने शिव जी की सवारी। पुराणों के अनुसार पूर्व काल में शिलाद नाम के एक ऋषि मुनि थे। वह ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते शिलाद ऋषि मुनि को बुढ़ापा आ गया। तभी उनके मन में एक भय सताने लगा। भय यह था कि बिना संतान के उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और ऋषि मुनि से बोले, हे मुने, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, आपको क्या वर चाहिए? शिलाद मुनि बोले, हे इंद्रदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु छू भी ना सके। फिर इंद्र बोले, हे मुनिवर, ऐसा पुत्र देने में तो मैं असमर्थ हूँ। आपकी यह इच्छा तो केवल देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वह आपके मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। इंद्रदेव की कहे अनुसार शिलाद घने जंगलों के बीच बैठकर महादेव की कठोर तपस्या में जुड़ जाते हैं और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे शिलाद, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? फिर शिलाद मुनि बोले कि हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, जो कि अयोनिजा हो और जिसको मृत्यु छू भी न पाए। यह सुनकर महादेव मुनि शिलाद से बोले, हे मुनिवर, ऐसे तो मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। उसके बाद महादेव अंतर ध्यान हो गए और यह सुनकर ऋषि मुनि भी खुशी खुशी अपनी कुटिया में चले गए। कुछ समय के बाद शिलाद मुनि भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। मुनि बोले, वाह, कितना मनमोहक और सुंदर अंश है मेरे शिव का। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का
कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। 5 साल का होते ही शिलाद मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया। और फिर जब वह 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन ऋषि शिलाद के घर में 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें कहा कि अगर आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो मुझे बताइए। सन्यासी बोले, नहीं नहीं, हमारा पेट भर गया है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि शिलाद के घर में इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यंत प्रसन्न हुए और जाने से पहले दोनों सन्यासियों ने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया और नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। फिर शिलाद मुनि बोले कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मुझ बूढ़े को तो लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरे बेटे नंदी को नहीं। तब सन्यासियों ने बताया कि हमें ये बात कहते हुए बेहद ही दुख हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि नंदी अल्पायु है, अर्थात उसकी आयु बहुत कम है, उसके पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसीलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन दोनों सन्यासियों की बातें सुनने के बाद अंदर जाकर शिलाद ऋषि नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब नंदी अनजान बनते हुए उनसे पूछते हैं, हे पिताश्री, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा जो आपका शरीर इस तरह से कांप रहा है और आप फूट फूट कर रो रहे हैं? फिर ऋषि शिलाद बोले कि हे पुत्र, सन्यासियों ने बताया है कि तुम अल्पायु हो और इस बात से मैं बेहद दुखी हूँ। तुम ही बताओ, मेरा यह दुख कैसे दूर होगा? पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो। फिर अगले दिन नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर महादेव जी की तपस्या करने के लिए भुवन नदी पर चले गए और वहां पहुंचकर वह नदी किनारे बैठकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नंदी की कठोर तपस्या को देखकर महादेव कुछ समय बीत जाने के बाद नंदी के सामने प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो वे भूल ही गए कि वह लंबी उम्र के लिए तप कर रहे थे। तत्पश्चात महादेव जी ने कहा, नंदी पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद ही प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या क्या चाहिए। यह सुनकर नंदी बोले, हे प्रभु, मैं पूरी उम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, मुझे सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे शिलाद नंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, तुम अजर अमर बनकर सदा मेरे साथ ही रहोगे, तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर जन्म मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तत्पश्चात शिव जी ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे घनाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में आपकी क्या राय है? माता पार्वती बोली, हे महादेव, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र समान है, इसीलिए हे नाथ, यह मुझे बहुत ही प्यारा है। महादेव ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदी बोले, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने
नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से शिव जी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी तो हमेशा ध्यान में ही लीन रहते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं। इसीलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शिव भोलेनाथ और नंदीश्वर की जय। जय माँ पार्वती। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जहाँ सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण। ओम नमः शिवाय।